और यहाँ पर मिल रहे थे फ्री चॉकलेट सैंपल्स भी। और फिर हमें ये मिली यहाँ पर एक स्पेशल चॉकलेट जो थी चिली चॉकलेट। और देखें ये ट्विन टावर बादलों में कवर हुआ है। ये मलेशिया के गवर्नर की पोर्ट्रेट है जो चॉकलेट से बनी गई हो। और फिर दोबारा हमने फ्री चॉकलेट के मज़े लिए और बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी ये। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और चॉकलेट लवर्स के लिए खुशखबरी है और उन लोगों के लिए जो मलेशिया घूमने आते हैं या रहने आते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आज मैं उनके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट फैक्ट्री का विजिट। Oh my God! Wow! तो आखिर तक मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्री किस तरह की होती है और आखिर में मैं आपको एक चॉकलेट म्यूजियम में भी लेके जाऊँगी। तो सबसे पहले हम आए हैं एक चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर और ये जो दरख्त मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से करके, ये है चॉकलेट का दरख्त जहाँ से चॉकलेट के बीज मिलते हैं। और ये है उसकी मेन एंट्रेंस जहाँ पर एक काव रखी हुई है और एक चॉकलेट का कार्टून बनाया हुआ है और रिसेप्शनिस्ट मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंट्री फीस नहीं है, यहाँ पर आपके हाथ पे सिर्फ वो टैग लगा देंगे और आपको सीधा यहाँ से अंदर एंट्री लेनी होगी। तो बेसिकली इस फैक्ट्री का नाम है विलाइस चॉकलेट किंगडम और इसके अंदर जाते ही कुछ उन्होंने चॉकलेट बनाने के तरीके पोस्टर लगाए हुए हैं, उनके कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ चॉकलेट की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ पुराने ज़माने की चॉकलेट पीसने की मशीनें भी पड़ी हुई थी। ये सब देखते हुए हम अंदर चले गए क्योंकि अंदर मिल रहे थे मज़े मज़े के चॉकलेट के फ्री सैंपल्स। तो हम अंदर गए तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो खड़े हुई थी औरतें जो फ्री सैंपल टेस्ट करवा रही थी और बोल रही थी ये वाला टेस्ट करो और इसे ख़रीदो। तो यहाँ पर ये ट्रेंड है कि आप जो है ये चेक करें और फिर इसे टेस्ट करने के बाद ख़रीदें। तो फिर फ्री की चॉकलेट कौन छोड़ता है भाई साहब? बात तो सही है। फिर हमने भी फ्री के सैंपल चेक किए और हमने विज़िट किया अंदर फैक्ट्री का, जिसके अंदर ढेर सारी बेतहाशा चॉकलेट पड़ी थी, रंग बिरंगी और डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट नट से बनी हुई और डिफरेंट डिज़ाइन की भी थी। तो 2-3 जगह पर हमने सैंपल टेस्ट किया लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ख़ास मज़ा नहीं आया। और एक और बात मैं आपको यहाँ की बताऊँगी, यहाँ की चॉकलेट के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। हमने सिर्फ यहाँ पर अंदर विज़िट ही किया और कोई चॉकलेट नहीं ख़रीदी हमने। लेकिन हमने देखा यहाँ पर हर तरह की चॉकलेट मौजूद थी। डूरियान यहाँ का मशहूर फ्रूट है जो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उसकी चॉकलेट्स भी बेतहाशा मौजूद थी यहाँ पे। फिर हम घूमते घुमाते और अंदर गए तो यहाँ पर और हमें चॉकलेट का सैंपल मिला जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कि यहाँ पर डार्क चॉकलेट है, ये वाली इस तरह की है, ये ख़रीद लो। तो उसका सैंपल भी हमने जल्दी से ले लिया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और आगे गए तो मज़ीद अंदर और चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। बेसिकली ऐसी जगहों पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो चॉकलेट के एक तो शौकीन भी होते हैं फॉरेनर्स, और दूसरा ये कि बसें भर के आ रहे थे। जब हम बाहर आए तो इतना रश था कि बड़ी बसें जो है वो टूरिस्ट से भरी हुई थी और वही चॉकलेट म्यूज़ियम आते हैं। और यहाँ से ख़रीदी हुई चॉकलेट्स एज अ गिफ्ट दी जाती हैं, इसलिए ये थोड़ी महंगी एक्सपेंसिव भी हैं और इनकी थोड़ी पैकिंग अच्छी भी है। अच्छी से मुराद थोड़ा फैंसी टाइप की। अच्छा, तो फिर फ्री की चॉकलेट फोड़ने के बाद हम लोग आ गए बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ एग्ज़िट से पहले काउंटर था, कैश काउंटर। अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है तो आप वहाँ से कैश करवाएं। तो हमने ख़रीदा कुछ नहीं और हम बाहर आ गए। और ये इसकी एग्ज़िट वाला गेट है और ये इन्होंने लगाया था स्टिकर जो अंदर जाने वालों के लिए था और फ्री थी एंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ से निकलकर हम गए दूसरे चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ और बाहर निकलते ही बारिश हो गई स्टार्ट। मलेशिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है जैसा कि मैंने आपको बताया है कई बार। तो वहाँ पहुँचते तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोग वहाँ पहुँचे। खैर, जिस चॉकलेट फैक्ट्री में हमने जाना था उसका नाम था हैरिस्टन बुटीक। तो यहाँ पर भी वैसे ही स्टार्ट में उन्होंने अपनी जो हिस्ट्री लिखी हुई थी, कुछ चॉकलेट के बारे में लिखा हुआ था, चॉकलेट कहाँ से बनी, कैसे बनी, किन्होंने बनाई। और यहाँ पर भी दरख्त मौजूद था चॉकलेट का। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और इससे मज़ीद आगे गए तो हमने देखा आगे चॉकलेट लैब भी बनी हुई है जिसके अंदर चॉकलेट बनाने का प्रोसेस नज़र आता है। खैर, उसके फ़ौरन बाद ही हमें नज़र आई चॉकलेट की पूरी दुकान, जहाँ पर सबसे पहले स्टॉल लगाया हुआ था हैरिस्टन बुटीक के नाम का।
वहाँ पर सारे सैम्पल्स मौजूद थे कि इस तरह की और इन पैकिंग्स में खूबसूरत सी चॉकलेट हमारे पास मौजूद है। तो उसे देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमने देखा राइट साइड पर मज़ीद एक शॉप को। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टेक्सचर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि खूबसूरत चॉकलेट के बटन बनाकर रखे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी पिछले वाली फैक्ट्री की तरह बेतहाशा चॉकलेट भरी हुई थी, डिफरेंट और ख़ूबसूरत पैकिंग में, और उसके प्राइस भी हाई ही थे। इन्होंने पैकेजेस बनाए हुए थे। तो ये चॉकलेट जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, कुछ डार्क चॉकलेट थी, कुछ फ्लेवर्ड चॉकलेट थी। सो फिर हम यहाँ वहाँ ही घूम रहे थे और हम ढूंढ रहे थे कि कोई सैंपल चॉकलेट देने वाला नज़र नहीं आ रहा। 1 minute later. फिर हमें एक लेडी नज़र आई जिन्होंने हमें जो है सैंपल दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मज़ेदार बात ये थी कि वो थी मलेशियन और उन्हें हिंदी और उर्दू के कुछ वर्ड्स आते थे। तो काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत हुई हमारी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैंपल टेस्ट करवाए हमें। और फिर हम चल पड़े आगे की तरफ कि एक्सप्लोर करें और कौन कौन सी चॉकलेट्स मौजूद हैं। और फिर हमें मिली यहाँ पर एक स्पेशल चॉकलेट जो थी चिली चॉकलेट। जी हाँ, यहाँ पर हमें मिली है मिर्ची से बनी हुई चॉकलेट, गरम मसाले की चॉकलेट, अदरक की चॉकलेट और तिल की चॉकलेट। तो ये यूनिक चॉकलेट देखने के बाद हम इसका काउंटर ढूंढने लग गए। तो फाइनली हमें इसका काउंटर मिला और ये 27 की छोटी सी चॉकलेट थी। हमें ये यूनिक और मज़ेदार लगी। हमने उससे पूछा, जो लेडी थी उनसे पूछा कि इनका टेस्टर मौजूद है। तो हमने ये वाली चॉकलेट भी हमें उन्होंने टेस्ट करवाई एक एक करके। क्या बात है। तो आपने आज तक कभी चिली चॉकलेट नहीं खाई होगी, तो अगर आप मलेशिया आ रहे हैं तो यहाँ पर लाजमी विज़िट करें और ये वाली चॉकलेट ज़रूर टेस्ट करें। इसका नाम है हेरिस्टन बोती। फिर हमने यहाँ से बाय की गरम मसाला वाली चॉकलेट जो करी चॉकलेट है कहलाती है, उस पर नाम करी चॉकलेट लिखा हुआ था। फिर हमने वो बाय की और फिर हम बाहर की तरफ आ गए। तो ये एरिया ट्विन टावर के करीब पड़ता है, मतलब मेन जो लोकेशन है ट्विन टावर की वो यहाँ से नज़र आती है। तो अभी तक बेतहाशा बारिश हो रही थी, जब हम आए तब भी बारिश ही हो रही थी। तो आप अगर मलेशिया आ रहे हैं तो अपने साथ अम्ब्रेला और रेन कोट लाजमी लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर बार बार बारिश होती है और बेतहाशा बारिश होती है। तो ये है हेरिस्टन बोती की मेन एंट्रेंस और यहाँ पर बाकायदा उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में वेलकम लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ था खुश आमदीद। फिर यहाँ पर हमने देखा कोका ट्री जो ओरिजिनल था, अंदर तो आर्टिफिशियल लगा हुआ था। और यहाँ पर बड़े बड़े कोका ट्री के फ्रूट भी लगे हुए थे जिसमें से बीज निकलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये सब देखने के बाद हम लोग निकल गए वापसी की तरफ और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और देखें ये ट्विन टावर बादलों में कवर हुआ है। इतनी यहाँ पर बारिश होती है और बादल इतने ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हम लोग वहाँ से निकले और फिर अगले दिन हम पहुँच गए एक और जगह पे जो था चॉकलेट म्यूज़ियम। इसके अंदर चॉकलेट फैक्ट्री भी थी और चॉकलेट म्यूज़ियम भी बनाया गया था। तो चलो अंदर चलते हैं, चॉकलेट म्यूज़ियम के अंदर देखते हैं इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है म्यूज़ियम के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ और इसकी मेन एंट्रेंस का टिकट हमें इसकी शॉप से मिला। शॉप जो है लेफ़्ट साइड पे थी और एंट्रेंस राइट साइड पे थी। तो फिर हमने वहाँ से टिकट लेके हम राइट साइड पे गए और यहाँ पर से हमने इंटर किया और टिकट थी बड़ों की 5 रिंगेट और छोटों की 3 रिंगेट। तो अंदर घुसते ही ये भाई साहब खड़े हुए थे और कुछ स्क्रीन्स लगी हुई थी और यहाँ लाइट से एक कोका ट्री भी बनाया हुआ था जहाँ पर चॉकलेट म्यूज़ियम का लोगो लगा हुआ था। और दीवारों पर कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए थे कि किस तरह से पहले ज़माने की औरतें चॉकलेट के बीच से चॉकलेट एक्सट्रैक्ट करती थी। फिर हम आगे गए तो आगे रखे हुए थे कुछ मॉडल्स जो हम ये बता रहे थे कि कौन से ज़माने में और किस तरीके से चॉकलेट का स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर कुछ मशीनें भी रखी हुई थी जो पुराने ज़माने में चॉकलेट पीसने के काम आती। और यहाँ पर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी बताए हुए थे कि यहाँ पर चॉकलेट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और जिस्म के कौन से हिस्से में चॉकलेट फ़ायदा देती है। तो लो जी कर लो गल, अब कौन बचाएगा चॉकलेट से बच्चों को, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और फिर यहाँ पर मौजूद थे सारे इंग्रेडिएंट कि चॉकलेट में कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं और बीज किस तरह के होते हैं, ये सब यहाँ पे इन्होंने मॉडल बना के रखे हुए थे। तो उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमें मिलते हैं बड़े बड़े M&M के मॉडल बने हुए थे, बहुत सारे थे। तो कुछ इस तरह के भी थे M&M के मॉडल और उसके साथ इन्होंने यहाँ पर ट्रीज़ भी बनाए हुए थे, उस पर जो पौधों के ऊपर फ्रूट बना के लगाए हुए थे कि किस तरह से बीज और पौधे उगते हैं। यहाँ पर छोटी मशीन भी रखी हुई थी पुरानी ज़माने की और कुछ बीज भी यहाँ पर डिस्प्ले पे रखे हुए थे
कि आप इसे चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी थे और यहाँ पर कुछ शोकेस में काव भी बना के रखी हुई थी। काव के अजीब अजीब डिफरेंट मॉडल बनाए हुए थे। कोई लंगड़ी थी, कोई नहा रही थी, कोई तैर रही थी, कोई सप्लाई कर रही थी, कुछ बच्चे रखे हुए थे काव के। काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे ये। कुछ चॉकलेट का फैक्ट्री व्यू भी दिखाया गया था और बड़े बड़े चॉकलेट के ब्रांड के मॉडल्स भी रखे हुए थे, M&M, हर्शीज़ और न्यूटेला के और फेरेरो रोशर के। और उसके साथ ही इन्होंने बनाया हुआ था बड़ा सा फैक्ट्री एरिया जहाँ पे ट्रेन स्टेशन और उसकी जो है बाकी चीज़ें मौजूद थी। और यहाँ पर था म्यूज़ियम व्यू, यहाँ पर आप पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं। और ये एक मौजूद है पोर्ट्रेट, ये मलेशिया के गवर्नर की पोर्ट्रेट है जो चॉकलेट से बनी गई है। और ये एक बेंच है जो किटकैट का बना हुआ है। उसके बाद आगे मौजूद थे कुछ बोर्ड के मॉडल्स, काफ़ी सारे थे। और सामने ये बना हुआ था ट्विन टावर चॉकलेट से। वहाँ पर तो यही लिखा हुआ था कि चॉकलेट से बना गया है, अब पता नहीं बना है कि नहीं। और यहाँ पर कुछ और कार्टून्स वगैरह रखे हुए थे। खैर हमने यहाँ पर देखा एक और क्रेज़ी मिरर जहाँ पर जिगजैग डिज़ाइंस के मिरर भी थे, तो आप उसमें जो है ना टेढ़ा मेढ़ा करके देख सकते हैं ख़ुद को। वो यहाँ राइट साइड पे था, वो हमने विज़िट नहीं किया। और फाइनली फिर ख़त्म हो गया फैक्ट्री का टूर और उसके बाद हम गए म्यूज़ियम का टूर ख़त्म हुआ और उसके बाद हम गए फैक्ट्री में जहाँ पर चॉकलेट तैयार हो रही। तो ये रास्ता था चॉकलेट का, यहाँ पर लेफ़्ट पे वो भी मौजूद थी शॉप और राइट साइड पे थी फैक्ट्री। तो सेम यहाँ पर भी शीशे के दूसरी तरफ लैब थी जो हमें नज़र आ रही थी और वहाँ पर वो डेमो दे रही थी। यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ था डेमो का टाइम कौन कौन सा है। तो वो डेमो दे रही थी कि किस तरह से हम चॉकलेट को हम मोल्ड्स में भरते हैं। तो उसने डेमो में हमें मोल्ड्स में भर के दिखाया मेल्टेड चॉकलेट और उसे फ्रीज़ किया। और फ्रीज़ करने के बाद उसने पहले से रखी हुई चॉकलेट हमें चेक करने के लिए भी दी। उसने कहा कि सब लाइन लगा लें और साइड वाले गेट से बाहर आई और फिर हमें लाइन में लगना पड़ा बच्चों के साथ। और फिर दोबारा हमने फ्री चॉकलेट के मज़े लिए और बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी ये भाई, मज़ा आया। और लैब के बिल्कुल सामने ही जो है चॉकलेट की शॉप थी। उन्होंने कहा कि जाके चॉकलेट ख़रीद लो, तो हमें वहाँ पर जाना पड़ा। खैर हमने फिर एक चॉकलेट ख़रीदी थोड़ा घूमने के बाद और अच्छी तरह से चॉकलेट चेक करने के बाद। यहाँ पर जो उन्होंने टेस्ट करवाई थी चॉकलेट लोकल वहाँ की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। और यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद थे। तो इस तरह की चॉकलेट क्योंकि फैंसी पैकिंग में होती है तो एज अ गिफ्ट दी जाती है। ज़्यादातर टूरिस्ट ये वाली चॉकलेट्स ख़रीदते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल मलेशियन चॉकलेट फैक्ट्रीज़ का टूर। चॉकलेट फैक्ट्रीज़ यहाँ पर इस तरह की होती हैं जो दिखाने के काबिल हैं टूरिस्ट को, ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि आप देखते तो हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मलेशिया की ऐसी नई और यूनिक वीडियोज़ लाती रहूँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।